हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। चलिए, आज हम देखने जा रहे हैं जो रोलर होता है। स्टूडेंट, रोलर क्या होता है? रोलर होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब मैशन का वर्क करते हैं, जब लेबर का कोई वर्क करता है, किसी फैक्ट्री में वर्क करता है, तो एक हमारे पास होता है जिसमें हम सामान की ढुलाई करते हैं, जिसमें दो टायर लगे रहते हैं और उसको हम उठाते हैं और उसको हम सामान लेके जाते हैं। तो स्टूडेंट, वही एक टाइप का रोलर होता है। और एक और रोलर हमने देखा है जो सूटकेस होता है। सूटकेस को जब हम लाते हैं स्टेशन से या प्लेटफॉर्म से, तो सूटकेस में क्या होता है, पीछे टायर लगे रहते हैं और हम सूटकेस को ऐसे खींचते हुए लाते हैं। स्टूडेंट, हम उसको धक्का नहीं देते आगे की तरफ। क्यों? इसके पीछे एक कारण है साइंस का कि रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। तो इसके पीछे जो कारण है, जो फोर्सेस लगते हैं, उसका मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसका मैं आपको बता रहा हूँ आंसर। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रोलर क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा रोलर है। ये रोलर का क्या है? ये मान के चलिए उसका व्हील है। रोलर का रोलर का क्या है? ये पहिया। और ये क्या है? ये हैंडल है। अब स्टूडेंट, ये हैंडल है रोलर का। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें रोलर का एक वेट होगा तो नीचे ग्रेविटी लगेगी स्टूडेंट। और तो वेट क्या आ जाएगा इसका? इसका एक मास होगा। तो नीचे ग्रेविटी कितनी लग जाएगी? mg इसका वेट आ जाएगा नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ ये रोलर का वेट आ गया mg। अब स्टूडेंट, ये जो वेट लग रहा है, इसके अपोजिट में भी हमें पता है न्यूटन के थर्ड लॉ से, तीसरे नियम से न्यूटन के, हमें पता है कि अगर ये व्हील जो है, ये हमारा रोलर है, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो एक अपोजिट में क्या होगा? एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो उसको हम लिख देंगे ऊपर की तरफ में आर लिख देंगे या फिर एन लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं इस रोलर को हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धक्का देते हैं तो क्या होता है। तो धक्का देंगे तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा। कहाँ? नीचे की तरफ लगाया। ये हमारा एफ फोर्स आ गया। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दो अवयव कर देंगे इसके। ये हम जान चुके हैं। यहाँ पे थीटा का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे क्या फोर्स आएगा? इसका कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा अवयव ऊपर आता है, ये पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। और नीचे कौन सा आएगा? एफ साइन थीटा। अब स्टूडेंट, ये तो आ गया इसका फोर्स। अब ये व्हील चलेगा कहाँ? जब फोर्स में धक्का दे रहा हूँ, ये जो एरो बता रहा है स्टूडेंट, ये एरो जो आगे की तरफ है, इसका मतलब व्हील को मैं आगे की तरफ धक्का दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये व्हील चलेगा आगे की तरफ, तो ये हो जाएगी इसकी गति की दिशा। गति की दिशा। तो स्टूडेंट, गति की दिशा आगे की तरफ जब व्हील चलेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? ये तो हम जानते हैं, ये कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। क्योंकि व्हील आगे की तरफ मूव जब भी करेगा जब वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। तो स्टूडेंट, यहाँ पे बस इतना सा डायग्राम है। इसके बाद देखिए, अब हमें ये आर निकालना है, आर फाइंड आउट करना है। तो आर देखिए ऊपर की तरफ है, और देखिए ऊपर की तरफ कोई सा फोर्स है क्या? नहीं। और इसके अपोजिट में नीचे की तरफ कौन सा है? mg है। और नीचे की तरफ कौन सा है? एफ साइन थीटा है। तो स्टूडेंट देखिए, ऊपर की तरफ कौन सा है? आर। इसके अपोजिट में mg है और एफ साइन थीटा है। तो मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर वाले फोर्स और ये माइनस नीचे वाले फोर्स होते हैं। तो नीचे वाले फोर्स का जो माइनस साइन हम इक्वल के उधर आगे भी लिख सकते हैं, इक्वल के सामने। तो देखिए, ये हम पहले लिखते हैं। पहली जो हम ले रहे हैं कंडीशन, वो ले रहे हैं धकेलते समय। धकेलते धकेलते समय। देखिए, रोलर को सबसे पहले धकेला जा रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स क्या है? आर। ऊपर वाला बल क्या है? आर। और नीचे वाले कौन से लग रहे हैं? mg। तो इसके बराबर में रख देंगे mg। और नीचे वाला कौन सा है? एफ साइन थीटा। तो इसको इसमें नीचे वाले को जोड़ देंगे, एफ साइन थीटा। अब स्टूडेंट, इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट, इसके बाद हम जानते हैं जो घर्षण बल है, कहाँ लग रहा है? पीछे की तरफ, क्योंकि जो मेरा रोलर है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो घर्षण बल क्या होता है? देखिए ये वाला। तो ये घर्षण बल बराबर होता है म्यू आर। म्यू क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे म्यू है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक। ये घर्षण गुणांक क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है दोनों सतहों के बीच में कितना घर्षण लग रहा है। ये हो गया घर्षण गुणांक। और ये आर क्या है? आर का मान ये हमने निकाल चुके हैं। तो ये हम लिख देते हैं समीकरण 2। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो देखिए स्टूडेंट, अब ये जो आर है, ये इसमें किसका मान रख देंगे हमें? समीकरण 1 में जो आ रहा है। तो देखिए, घर्षण बल बराबर म्यू और आर का मान कितना है? mg। समीकरण 1 से mg प्लस एफ साइन थीटा। तो स्टूडेंट, ये आ गया हमारा घर्षण बल। कब कितना लगेगा? तो घर्षण बल का मान लगेगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें पता चलता है घर्षण गुणांक तो यही है, और ये है इसका कितना वजन है, वेट है, कितना भार है। भार कितना लग रहा था? mg। तो ये भार में, ये देखिए एफ साइन थीटा भी जुड़ गया। एफ जो मैंने बल लगाया वो भार में जुड़ गया, मतलब ये मुझे क्या लगेगा? भारी लगेगा। अब स्टूडेंट, इसका ही हम क्या देखेंगे? इसका विपरीत देखेंगे। खींचते समय। खींचते समय क्या होगा? खींचते समय
तो स्टूडेंट देखिए, अभी मैंने बनाया था चित्र धकेलते समय, अब खींचते समय में कैसा बनेगा, तो देखिए यहाँ पे ये मेरा रोलर है, रोलर का ये मेरा क्या है, पहिया है। अब ये इसका हैंडल है, और यहाँ पे क्या है, यह नीचे की तरफ इसका वजन लगेगा, जैसे ये लगा था W बराबर mg, और इसके ऊपर में विपरीत में एक बल लगेगा जिसको हम बोलेंगे R। अब स्टूडेंट यहाँ पे तो हमें पता है R लगेगा, क्योंकि नीचे जो होता है वो उसके विपरीत बल कौन सा लगता है, ये R लगता है। जब भी कोई बल लगेगा उसके विपरीत में R लगेगा, तो नीचे अगर ये भार का बल लगेगा तो ऊपर R लगेगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब जब मैंने रोलर को धकेला था तो बल किस तरह आया था, बल की दिशा नीचे की तरफ थी। अब मैं इसे खींचूंगा तो बल की दिशा कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी मैं इसका क्या करूंगा, ये जो बल है इसका भी मैं एक्स अक्ष पे ले लूंगा और वाई अक्ष पे। तो देखिए एक्स अक्ष पे ये कितना बनेगा, थीटा। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा इस दिशा में, एफ कॉस थीटा, और इस दिशा में क्या आ जाएगा इसके लंब में, एफ साइन थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो होगा, रोलर जब खींचूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगी, गति की दिशा, गति की दिशा। जब गति की दिशा इस तरफ होगी तो यहाँ पे क्या लगेगा, इस दिशा में घर्षण बल लगेगा। अब स्टूडेंट देखें आप, आर कहाँ है, आर यहाँ है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे एफ साइन थीटा भी कहाँ है, ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे जो एम जी है, एम जी जो है वो नीचे की तरफ है, तो आर प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी हो जाएगा। तो देखिए खींचते समय क्या होगा, आर प्लस एफ साइन थीटा, ये दोनों ऊपर की तरफ है इसलिए जुड़ गए, और इसके जो विपरीत दिशा में नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा है, एम जी। तो स्टूडेंट आर बराबर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब स्टूडेंट इसको दे देते हैं हम समीकरण, यहाँ पे हमने 1 2 दे दिया था तो उसको 3 नाम दे सकते हैं, 3 दे दिया। अब घर्षण बल जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है स्टूडेंट, इस तरफ लग रहा है। तो घर्षण बल बराबर तो वही रहता है, क्या रहता है, म्यू आर। अब आर का मान ये है तो इसको समीकरण 4 नाम दे दो। अब यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण 4 का मान, 3 का मान, ये 3 है, 3 का मान 4 में रखने पर, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे रखता हूं मैं, तो ये क्या आ गया, एफ आर बराबर म्यू आर, तो घर्षण बल बराबर म्यू, और आर का मान कितना है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो स्टूडेंट ये आ गया मेरा घर्षण बल, जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। तो आप देखिए यह जो इसका भार है नीचे की तरफ एम जी है, इसमें से क्या हो गया, ये जो बल ने क्या करा, एफ साइन थीटा ने क्या कर दिया, इसमें माइनस हो गया, तो भार क्या हो जाएगा माइनस, ये अलग ही हमें पता चल रहा है घर्षण बल बराबर हो रहा है म्यू आर, और आर के मान कितना है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। मतलब मैंने जब खींचा तो ये जो भार था इसमें से एफ साइन थीटा ये क्या हो गया, माइनस हो गया, और इसमें अगर आप देखें तो एम जी में क्या हो गया, भार में एफ साइन थीटा प्लस हो रहा है। इसी कारण से स्टूडेंट, इसी कारण से जो घर्षण बल है वो धकेलते समय बढ़ जाता है कि उसमें एफ साइन थीटा जुड़ गया भार में, और इसमें क्या हो गया, भार में एफ साइन थीटा माइनस हो गया। तो स्टूडेंट यही कारण है जो हमें खींचना समय आसान बनाते हैं। अब स्टूडेंट ये जो है एफ कॉस थीटा जो इसमें आया था निकल के, एफ कॉस थीटा क्या कर रहा होगा, एफ कॉस थीटा इसको गति की दिशा में धकेल रहा होगा। उसी प्रकार से गति की दिशा इस तरफ है तो एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो स्टूडेंट ये इसका क्या कैसा था ये स्टूडेंट, ये था इसका मैथमेटिकल आंसर, और ये डायग्राम के थ्रू आंसर था। अगर आप चाहें तो मैं इसी चीज को परिभाषा में भी लिख देता हूं ताकि आपको ये आंसर और आसान हो जाए। तो आपको एग्जाम में ये आएगा तो आपको ये तो जरूर बनाना है, तो इसमें आपको चेकर पूरे नंबर देगा। और स्टूडेंट अगर परिभाषा देखना चाहें तो परिभाषा में क्या आएगा, इसमें धकेलते समय क्या होता है कि एफ साइन थीटा का जो मान है, जो बल का मान है वो भार में जुड़ जाता है, ये हमें लिखना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भार का मान है वो क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा खींचते समय, बल का जो एक अवयव आएगा एफ साइन थीटा वो उसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा भार में। तो स्टूडेंट चलिए अब मैं इसको परिभाषा लिख देता हूं, आप जब तक ये नोट करिए। अब स्टूडेंट इसकी मैंने परिभाषा भी लिख दी है कि ऐसा क्यों होता है, अगर शब्द में आप इसका उत्तर देखना चाहें तो ये लिखा हुआ है। अब इसमें हो क्या रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा था कि आर की दिशा में, आर की दिशा ऊपर की तरफ है, और इसके बराबर में नीचे की तरफ क्या है, एम जी है, और नीचे की तरफ क्या है, एफ साइन थीटा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जुड़ गया भार में, ये क्या हो जाता है, ये जुड़ गया एफ साइन थीटा। लेकिन धकेलते समय क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, आर के नीचे क्या है, आर की विपरीत दिशा में एम जी है, और आर की दिशा में एफ साइन थीटा है, तो आर प्लस एफ साइन थीटा हो जाता है, और इसके बराबर में क्या आ जाता है स्टूडेंट, ये एम जी आ जाता है। तो एफ साइन थीटा उधर किस में चले जाता है, माइनस में, तो एम जी में से क्या होता है, ये घट जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे धकेलते समय क्या होता है, बढ़ जाता है, और खींचते समय घट जाता है। ये देखिए भार में से एफ साइन थीटा माइनस हो गया था, मैंने आपको बताया था अभी। तो इसमें यही लिखा है परिभाषा में, रोलर को ढकेलने की तुलना में खींचना इसलिए आसान होता है क्योंकि खींचते समय बल का एक घटक, खींचते समय बल का एक घटक जो है कौन सा, एफ साइन थीटा, ये वाला
बल का एक घटक ऊपर की ओर लगता है, ये कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, जो उसका प्रभावी भार घटा देता है, जो mg जो उसका भार है उसको घटा देता है, जबकि ढकेलते समय बल नीचे की ओर लगकर, अब क्या करेंगे इसको, ये हम क्या कर रहे हैं, इसको ढकेल रहे हैं, समय बल नीचे की ओर लगता है, तो एक बल कहाँ लग गया, नीचे, तो ये भार में क्या हो गया, जुड़ गया mg प्लस एफ साइन थीटा, नीचे की ओर लगकर भार को बढ़ा देता है, जिससे घर्षण बल ज्यादा हो जाता है। तो स्टूडेंट जब हम इसका मान किस में रखते हैं, घर्षण बल में म्यू आर का, तो यही आर जो है वो यहाँ पे आ जाता है और इसके मान को बढ़ा देता है, घर्षण, ये क्या है, एफ आर घर्षण है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, घर्षण बराबर म्यू आर, तो आर का मान जब यहाँ रखेंगे तो ये घट जाएगा। तो स्टूडेंट यही अंतर है और यही परिभाषा है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, अब इसके लिखने के बाद मैथमेटिक्स जो मैंने बताई डायग्राम से, जो इसकी मैंने इक्वेशन बना के बताया, उसकी भी प्रैक्टिस करें जो इसके पहले बताया है, चित्र भी देख लें आप अच्छे से, और इसके बाद आप चाहें तो परिभाषा के रूप में भी इसको याद करके लिख सकते हैं एग्जाम में। थैंक यू।